महोदय, हम देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में भी बहुधा बात किया करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि तथाकथित देशभक्त बड़ा अशोभनीय काम कर बैठते हैं। इसलिए इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं कि मैं या अन्य कोई माननीय सदस्य इस बारे में या किसी और बारे में इतनी प्रिय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम कसौटी है हमारा व्यवहार। यह कसौटी हमारे अनुभवों और प्रयत्नों की आग है। हम अब बहुत सी अपनी परीक्षाओं में से निकले हैं और उससे हमें लाभ हुआ है। अपनी कमज़ोरियों के बावजूद हमारे कुछ नियम थे। कोई रोशनी थी जिसकी तरफ हम खिंचे, अपने कमज़ोर कदमों से उसकी तरफ बढ़े और इससे हमें शक्ति मिली। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें बाघ की बजाय जंगल से गुजरना पड़ा। हम लोगों की जो पीढ़ी है वह ऐसे ढंग से पली। मैं यह बात अपने बारे में नहीं कहता, बल्कि इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश के लोगों की याद बड़ी क्षणिक है और वे अपने अतीत में बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि हमने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा है। जब उस बुराई के पीछे बहुत ज़बरदस्त शक्ति थी, तब भी हम उनके सामने नहीं झुके। जिसके मुकाबले हम कमज़ोर और निहत्थे थे। तो आज जबकि हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, कैसे झुक सकते हैं? तो हम अपने मन, अपने दिलों और साथ चल सकने की क्षमता के बारे में वास्तव में पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसी चीज़ से हमें पहले बल मिलता था। क्या आज भी हमें इससे बल मिलता है? मैं नहीं समझता कि किसी कठिनाई के समय संगठित जनता की बुनियादी ताकत के बिना हमारी फौजें बहुत काम आ सकती हैं। लोगों ने कहा है कि वे गेहूं खा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि उन्हें चावल ही मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे समय जब बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हों, तो छोटे प्रश्नों को उठाना बुनियादी तौर से गलत चीज़ है। इधर हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं, तो हमें गेहूं ही नहीं बल्कि गेहूं से भी घटिया किसी चीज़ पर गुज़र करनी होगी। चावल की बात करते जाने और यह शिकायत करते चले जाने का कोई मतलब ही नहीं कि हमें
गेहूँ खाने की आदत नहीं। महोदय, सामान्य आर्थिक सेवा और सामाजिक घटना के रूप में पर्यटन स्वतंत्रता के बाद की देन है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो विश्व में सर्वत्र प्रकट हो रही है। पर्यटन सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बन गया है। विश्व बैंक और विश्व पर्यटन संगठन इसे इस रूप में मान्यता भी प्रदान करते हैं। भारत इस उद्योग का बड़ा भाग पाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन अनेक कारणों से उसे विश्व पर्यटन उद्योग का बहुत मामूली हिस्सा 0.4% मिलता है और उसे इतने से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन प्रयास जारी रहेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत विदेशी पर्यटकों की प्रिय मंजिल बनकर रहेगा। पिछले साल 21 लाख से अधिक पर्यटक विदेशों से भारत आए। निसंदेह 10 करोड़ से अधिक देसी पर्यटक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इस बात को अब सभी स्वीकार करते हैं कि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का सबसे बड़ा साधन है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती। अपने गुणक प्रभाव के कारण पर्यटन किसी अन्य उद्योग की अपेक्षा अधिक तेजी से और कम खर्च में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है। रोजगार के अधिक अवसर हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। आर्थिक सुधारों ने विदेशी पूंजी निवेश के अवसर प्रदान कर दिए हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा नई उड़ानें शुरू करने और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के कारण देश में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। तथापि पर्यटन क्षेत्र में विस्तार की सीमा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 तक यह सरकार के समर्थन से चलने वाली संगठित गतिविधि नहीं थी। कुछ विदेशी छुट्टी बिताने या ताजमहल देखने के लिए लोग भारत आते थे। उस समय पैकेज टूर बड़े लीक होटलों अथवा घरेलू विमान सेवाओं की जो यात्रियों को आमोद प्रमोद के स्थान पर ले जा सकें व्यवस्था नहीं थी। उन दिनों यात्री या तो सरकारी कामकाज के सिलसिले में भारत आते थे या पढ़ने लिखने अथवा अनुसंधान कार्य के सिलसिले में किसी विश्वविद्यालय में आते थे। घरेलू यात्री मुख्य रूप से तीर्थाटन या परिवार के सदस्यों से मिलने या शादी ब्याह आदि के लिए यात्रा करते थे। छुट्टी पर बाहर जाने के विचार ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी थीं। पहले
सभी प्रांतों में प्रशासन गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर चला जाता था। स्वाभाविक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन चाहते हैं। यह समर्थन मीठे शब्दों का ना हो, बल्कि अक्लमंदी और समझदारी का समर्थन हो, वास्तविक समर्थन हो। पिछले कुछ दिनों में मैं दिल्ली और आसपास की जगहों में बाज़ारों और खेतों आदि में घूमा हूँ, ताकि बहुत से लोगों से मिल सकूँ। मैंने उन्हें उन प्रश्नों के बारे में बताने की कोशिश की है जिनसे हम परेशान हैं, और उन भारी बोझों के बारे में जिन्हें हम ढो रहे हैं। मैंने उनसे समर्थन मांगा है। जहाँ भी मैं गया हूँ, मुझे उनका समर्थन मिला है। इससे मेरा उत्साह बढ़ा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, और आखिर इन्हीं की इच्छा पर सब कुछ निर्भर है, और जिनका उत्साह और किसी भी संकल्प से ज़्यादा मायने रखता है। मैं अपने में या अपनी सरकार में या अपने देश में कोई विशेषता होने का दावा नहीं करता, और जो इस तरह के दावे करते हैं उनके बारे में भी मुझे शक होता है। अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने की आदत डालना सरल है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी-कभी पतित आदमियों के मुंह में जाकर अच्छे से अच्छे शब्दों के भी कोई अर्थ नहीं होते। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।